नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि द कश्मीर फाइल्स की कमाई पर अखिलेश यादव की सलाह, पंडितों की मदद पर दिया जवाब। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान के कोटा में द कश्मीर फाइल पर रोक, 1 महीने के लिए लगी धारा 144। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दूध और पेट्रोल डीजल के बाद अब LPG सिलेंडर महंगा और देने होंगे इतने रुपए। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात चुनाव पर आम आदमी पार्टी की नजर, पंजाब के चाणक्य को प्रभार, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे रोड शो। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर फूटा किसानों का गुस्सा, मांगे पूरी नहीं होने पर केंद्र को दी है बड़ी चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महंगाई के कारण भाजपा का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। द कश्मीर फाइल्स की कमाई पर अखिलेश यादव की सलाह, पंडितों की मदद पर भी दिया जवाब। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को इस समय इसीलिए रिलीज किया गया है ताकि यूपी चुनाव के नतीजों पर बहस ना हो। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स से होने वाली कमाई को पंडितों की वापसी पर खर्च करने की सलाह दी है। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि यदि कोई उनसे भी मांगता है तो मदद के लिए वो तैयार हैं। अखिलेश यादव से जब सोमवार को पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो फिल्म को सही मानते हैं तो उन्होंने कहा कि इस बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो पैसा इकट्ठा हो गया है उससे कश्मीरी पंडितों को सेटल करने के लिए खर्च होना चाहिए, सरकार को भी आगे आना चाहिए। यदि टैक्स से 100, 200, 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है तो सरकार भी अपना पैसा लगाए कुछ, और कम से कम PM फंड में ना चला जाए पैसा जिसका पता ना चले कि वो कहां चला गया। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि फंड जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी कमेटी बन जाए और जो अलग अलग जगह रह रहे हैं वो खर्च करें अपने ऊपर कि कैसे सेटल होना चाहते। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त कमाई की है इस फिल्म ने और अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो मुनाफा कमाया गया है इस फिल्म को बनाकर उनको उन्हीं लोगों पर लगाया जाए जिनकी भावनाओं का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के कोटा में द कश्मीर फाइल्स पर लगी रोक, 1 महीने के लिए धारा 144 लागू। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जो द कश्मीर फाइल से पैसा इकट्ठा हुआ है उसे कश्मीरी पंडितों के लिए ही लगाया जाना चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ रही है और इस बीच कोटा में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 मंगलवार से लागू हुई है और ये 21 अप्रैल तक जारी रहेगी। अब कोटा जिले में 5 या इससे ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे, ऐसा फिल्म द कश्मीर फाइल्स के कारण किया गया है। कोटा जिला प्रशासन को फिल्म के कारण कोटा में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका थी। कार्यवाहक जिला कलेक्टर राजकुमार सिंह ने इस संबंध में कोटा शहर में 1 महीने तक ना तो कोई जुलूस निकाला जा सकेगा और ना ही प्रदर्शन होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेब पर फिर पड़ा बोझ, दूध और पेट्रोल डीजल के बाद अब LPG सिलेंडर हो गया है महंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रसिया यूक्रेन वार की वजह से कच्चे तेल के दाम में उबाल का इम्पैक्ट अब घरेलू स्तर पर दिखने लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं और इससे पहले कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में भी 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया था। इससे कुछ दिन पहले ही प्रमुख दूध कंपनियों ने 2 से 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए थे और इस तरह आम लोगों पर एक साथ महंगाई की मार पड़ी है। 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर मंगलवार से 50 रुपए महंगा हो गया है और कई महीने के अंतराल के बाद LPG सिलेंडर के रेट बढ़े हैं। आखिरी बार घरेलू LPG सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 को बदले गए थे। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 949 रुपए 50 पैसे हो गई है और इससे पहले यह 899 रुपए 50 पैसे थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव पर आम आदमी पार्टी की नजर, पंजाब के चाणक्य को प्रभार, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे रोड शो। जी हां दोस्तों, पंजाब जीतने के बाद इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी कहीं ज्यादा जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत की पटकथा लिखने वाले संदीप पाठक को गुजरात में आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। IIT दिल्ली के संकाय सदस्य पाठक को आपका चाणक्य कहा जाता है और पार्टी सूत्रों ने कहा है कि वो कई वर्षों से पर्दे के पीछे से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने पंजाब में पूरा संगठन कैडर बनाया है। वहीं दोस्तों, पंजाब में सटीक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने, उम्मीदवारों के चयन और पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के लिए पूरी रणनीति तय करने के पीछे का
किरदार संदीप पाठक ही थे। ऐसे में पार्टी भाजपा शासित गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता के लिए उन पर भरोसा कर रही है। उनके प्रभार के साथ ही पंजाब में राजनीतिक दौरों का आगाज भी शुरू होने जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर फूटा किसानों का गुस्सा, मांगे पूरी नहीं होने पर केंद्र को दी ये चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसानों ने मुजफ्फरनगर जनपद में जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार से समझौता होने के बाद समाप्त होने के बाद अब एक बार फिर किसानों में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है और इसके चलते उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसानों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा किए गए वादे को पूरा न करने को लेकर राष्ट्रपति के नाम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की एक और सीट खाली, योगी आदित्यनाथ ने दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब 9 अप्रैल से विधान परिषद की 36 सीटों का चुनाव होना है और इसी बीच विधान परिषद की एक और सीट खाली हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह को अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर से विधायक चुने जाने के बाद विधान परिषद के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2022 तक का ही था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा के सदस्य बनने वाले योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में भगत सिंह के नाम पर खुलेगा स्कूल, फौज में भर्ती होने की दी जाएगी ट्रेनिंग, अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सैनिक स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। यहाँ बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। 20 दिसंबर को कैबिनेट ने फैसला किया था कि दिल्ली में एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ पर बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए, सेना, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। केजरीवाल ने बताया कि उस स्कूल का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड प्रिपरेटरी स्कूल। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि इस स्कूल में पढ़ाई से लेकर सब कुछ फ्री होगा। यह आवासीय होगा और इसमें लड़के और लड़कियों के अलग अलग रहने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि स्कूल के लिए 14 एकड़ का कैंपस बनाया जा रहा है। स्कूल के अंदर अफसरों वाली क्वालिटी छात्रों को सिखाई जाएगी। यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी साफ तौर से रिटायर्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अफसर होंगे और उन्होंने बताया है कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। स्कूल में 9वीं और 11वीं में एडमिशन ले सकेंगे। दोनों कक्षाओं के लिए 100 सीटें होंगी और इस साल 18,000 आवेदन आए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगा, अभी आमंत्रित नहीं किया गया, अखिलेश यादव ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है। अखिलेश यादव ने सोमवार देर शाम आजमगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा रहा हूं और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि उन्होंने कहा कि मुझे सांसद या विधायक के रूप में बने रहने का फैसला पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपनी करहल सीट से वो विधानसभा का सीट भी जीत चुके हैं और इसी वक्त वो सांसद भी हैं और ये जरूरी है कि इन दोनों में से कोई एक वो चुने कि वो सांसद बना रहना चाहते हैं या फिर विधायक, और इस पर अभी कोई फैसला अखिलेश यादव नहीं ले पाए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो पार्टी के हित में होगा और प्रदेश के हित में होगा वही किया जाएगा। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले चुनाव में हुई धांधली, बहस ना हो इसीलिए कश्मीर फाइल्स लाई गई। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और अपनी पार्टी की हार को लेकर सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में हुई धांधली पर बहस ही ना हो इसीलिए फिल्म कश्मीर फाइल्स लाई गई है। अखिलेश यादव ने कई सीटों का ब्यौरा देते हुए बताया कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। सोमवार को अचानक अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा यादव के आवास पर मीडिया से बातचीत की। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कश्मीर फाइल्स से होने वाली कमाई से कश्मीरी विस्थापितों के लिए काम
होना चाहिए। इसके लिए 25 लोगों की कमेटी बनाई जाए। कमेटी तय करे कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कैसे खर्च हो। सरकार को भी आगे आना चाहिए। पूरा पैसा प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए। अलग अलग जगह रह रहे लोगों से बातचीत कर उनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि एमएलसी चुनाव पर भी हमें प्रशासन से लड़ना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुरादाबाद में 1,47,000 वोट पाने वाले की काउंटिंग 2.5 घंटे तक रोक दी गई। बाद में पता चला कि 700 वोटों से वो हरा दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बसपा और कांग्रेस हट गए पीछे। बीजेपी और सपा में एमएलसी इलेक्शन में फिर होगा मुकाबला और इस चुनाव में कौन पड़ेगा भारी, ये बना हुआ है सवाल। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आए नतीजे में भाजपा भारी पड़ी है। यूपी में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और यूपी एक और मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। दिलचस्प ये है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस और बसपा ने इस चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए हैं। सपा विधान परिषद के चुनाव में सदन में एक बार फिर अपना बहुमत की कोशिश करेगी, जबकि भाजपा विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने का प्रयास करेगी। चुनाव की मतगणना आगामी 12 अप्रैल को होगी। भाजपा ने आगामी 9 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव के लिए सोमवार को अपने 6 और प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इससे पहले पार्टी ने 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। पार्टी ने जिन 36 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनमें से 5 समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यपाल अभिभाषण 300 यूनिट फ्री बिजली व महिलाओं को 1000 रुपए देने की वचनबद्धता दोहराई। पंजाब असेंबली सेशन में हुआ ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, पंजाब विधानसभा में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अभिभाषण पेश किया और इसमें उन्होंने भगवंत मान सरकार का रोड मैप दिया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री में देने के लिए वचनबद्ध है। राज्य में फ्री बिजली देने से 80% लोगों के बिजली के बिल शून्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपये भत्ता दिया जाएगा, जबकि सीनियर सिटीजन महिलाओं को वृद्धा पेंशन के अतिरिक्त 1000 रुपये दिए जाएंगे। राज्यपाल ने राज्य पर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट माफिया को खत्म करने के लिए 10 से 15 सदस्यों का एक आयोग बनाया जाएगा। जालंधर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी एमएलए के बिगड़े बोल, कहा जिसने वोट नहीं दिया वो काम के लिए ना खटखटाए दरवाजा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी प्रचंड जीत दर्ज कर ली है, लेकिन जीत के बाद विधायकों के सख्त लहजे वाले वीडियो और ऑडियो भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो बाराबंकी जिले से सामने आया है। यहां जिले की हैदरगढ़ विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने दिनेश रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा विधायक दिनेश रावत की जीत सर चढ़कर बोल रही है। होली मिलन समारोह के मौके पर पहुंचे भाजपा के हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत ने समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है वो लोग हमारे पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए ना आए, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं की मदद करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है। हमने कभी भी विपक्ष का काम करना नहीं सीखा। और नेताजी के ऐसे बेतुके बयान के बाद वायरल हुआ ये वीडियो चर्चा का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले में 6 में से 3 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक का टिकट काटकर बीजेपी ने नया प्रत्याशी दिनेश रावत को उतारा था। बीजेपी लहर में पहली बार में ही दिनेश रावत विधायक बने। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम खट्टर की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। अब सिंगर और कलाकारों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रेजिमेंट वाला मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ है, वहीं दूसरे मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। और आपको बता दें कि सोनीपत के गांव रोहट में बनी फिल्म सिटी को डीटीपी विभाग ने ध्वस्त कर दिया था, जिसे लेकर हरियाणवी सिंगर और कलाकार एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा हरियाणवी सिंगरों और कलाकारों ने खोल दिया है। सभी कलाकारों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हरियाणवी फिल्म सिटी की संचालिका अन्नू कादियान ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और इसके साथ ही उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर से अपील की है कि हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकारी जमीन पर CLU दें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। बंगाल सरकार का बड़ा आदेश, सभी स्कूलों में इस रंग की होगी यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार के एक नए आदेश के मुताबिक अब राज्य के सरकारी स्कूलों का ड्रेस कोड बदल दिया गया है। नई यूनिफॉर्म नीले और सफेद रंग की होगी और इतना ही नहीं, इस यूनिफॉर्म पर विश्वा बांग्ला का लोगो भी बना होगा और इस लोगो को खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिजाइन किया है। इस आदेश के बाद राज्य के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की वर्दी एक समान होगी। दरअसल आधिकारिक आदेश के अनुसार राज्य के MSME विभाग को नए डिजाइन किए गए स्कूल यूनिफॉर्म की आपूर्ति के लिए तैयार किया गया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने जिला अधिकारियों से कहा कि वो स्कूल की वर्दी को लेकर निर्देश का पालन करने के बारे में सरकारी स्कूलों से संवाद करें। एक नोटिस में कहा गया है कि MSME के तहत आने वाले स्वयं सहायता समूह इन रंगों की वर्दी, लोगो, स्कूल बैग और जूते तैयार करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी MLC चुनाव में नामांकन के दौरान कई जगह पर बवाल। एटा में सपा प्रत्याशी उम्मीदवार सिंह से छीना गया पर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने को तैयार सपा नेता नामांकन करने पहुंचे, मगर उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। कई जिलों में खबर आ रही है कि सपा के टिकट पर नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे नेताओं के साथ मारपीट की गई, कुछ के तो कपड़े भी फाड़ दिए गए। जानकारी के मुताबिक MLC चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर बवाल होने की खबर है। नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी से भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की और घटना फर्रुखाबाद की है। आरोप है कि यहां भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी हरीश यादव के कपड़े फाड़ दिए और आरोप है कि इस बीच पुलिस अफसर वहां मौजूद रहे मगर उन्होंने बीच बचाव के लिए कुछ नहीं किया। कड़ी मशक्कत के बाद वो कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन कक्ष पहुंच सके। बड़ी बात तो ये है कि DM कार्यालय पर भारी फोर्स की तैनाती के बाद भी ऐसी घटनाओं को भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी घटना एटा की है, जहां सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह से पर्चा छीन लिया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी भी बवाल जारी है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का तंज, बोले भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि भाजपा के राज में नीति आयोग के प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब 3 राज्यों में शामिल है। सबसे अधिक कुपोषण में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है और बाल व किशोर मृत्यु दर श्रेणी में पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे खराब स्थिति में है। ये भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे हैं और इस दौरान अखिलेश यादव ने फोटो भी पोस्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नागर हवेली में सबसे ज्यादा गरीबी है और वहीं 27.36% लोग गरीब हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 12.58% और दिल्ली में 4.79% लोग गरीब हैं। बिहार में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर है। मातृत्व स्वास्थ्य से वंचित आबादी, स्कूल नहीं जाने, रसोई, ईंधन और बिजली से वंचित लोगों के मामले में भी बिहार की स्थिति सबसे खराब है। तो दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट ने भाजपा के शासन की खोल कर रख दी है पोल और उत्तर प्रदेश को लेकर जो खुलासे हुए हैं उस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए बोला कि ये है भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अचानक आजमगढ़ जा रहे हैं अखिलेश यादव। सांसदीय विधायकी में से क्या छोड़ेंगे सपा मुखिया, ये बना हुआ है सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी को भले ही हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन आजमगढ़ समेत 5 जिलों में समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप मारा है। नतीजे आने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक आजमगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो यहां पर मुलाकात करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क मार्ग से अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद उनका ये पहला आजमगढ़ दौरा है और वो सबसे पहले सदर विधायक दुर्गा यादव के घर जाएंगे, उसके बाद अतरौलिया विधायक के घर जाएंगे और सबसे आखिर में मुबारकपुर के विधायक के घर जाएंगे। अखिलेश यादव अभी होली पर सफाई भी गए थे और वहां उन्होंने करहल की जनता व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव करहल से विधायक बने हैं
हैं। विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव अभी ये नहीं तय कर पाए हैं कि उन्हें करहल विधानसभा से इस्तीफा देना है या आजमगढ़ लोकसभा सीट से। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना सांसद का बीजेपी पर बड़ा आरोप, गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी कर रही है फिल्म का प्रचार। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि कश्मीर फाइल्स संघ परिवार से प्रेरित फिल्म है जिसे अगला चुनाव जीतने के लिए रिलीज किया गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में राउत ने कहा कि फिल्म कश्मीर फाइल्स में कई सच्चाई दफन है जो अगले चुनाव का एजेंडा है। राउत ने यह भी कहा है कि कश्मीर फाइल्स को पुरस्कार मिलेगा और इसके निर्देशक को जल्द ही पद्मश्री या पद्म भूषण पुरस्कार दिया। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।